हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी शेयर करने वाली हूँ। इस किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसके लेखक हैं वॉलेस डी वॉटलेस डी। दोस्तों, आज दुनिया में पैसे से ज़्यादा पावर किसी और चीज़ में नहीं है, और ये सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी हर ज़रूरत को पूरा करके एक भरपूर सी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है, और उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। ये बुक ऐसी सोच रखने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। इस किताब के लेखक बताते हैं कि हर कोई अमीर और कामयाब इंसान बन सकता है, क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये किताब हम सबको ये बताती है कि आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक से हम आपके साथ 5 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को शेयर करेंगे जो आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगी। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए आपको अमीर बनना होगा, और हर कोई अमीर बन सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर ज़िंदगी कैसी होती होगी? अगर हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसों का होना क्यों ज़रूरी है, और अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि पैसों के बगैर आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो आप कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। दोस्तों, आप अपने शरीर का ख्याल रखकर खुद को ताकतवर बनाते हैं, और अपने दिमाग का ख्याल रखकर काबिल बनते हैं, और अपने मन का ख्याल रखकर आप सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे, दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी अच्छी किताबों को नहीं खरीद पाएंगे, और अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों को प्यार नहीं जता पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, प्यार जताने के लिए दूसरों को तोहफे देते हैं, और इस तरह से प्यार जताने का ये सबसे प्राचीन तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होगा तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। जब अमीर बनना इतना ज़रूरी है तो इतने सारे लोग जो हैं वो क्यों गरीब हैं? तो इसका जवाब ये है कि वे लोग सोचते हैं कि कोई आदमी तभी अमीर और कामयाब बन सकता है जब वह अमीर घर में पैदा हुआ हो, या फिर उसके अंदर कोई पैदाइशी हुनर हो। उनका मानना है कि कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अनंत पैसे नहीं हैं, यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं हैं। दोस्तों, यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोक देती है। इस दुनिया में हम सभी के लिए अनंत साधन हैं। यहाँ की सभी चीज़ें ओरिजिनल सब्सटेंस के अलग अलग रूप हैं, इसीलिए यहाँ सभी के लिए अनंत से साधन हैं जिसका इस्तेमाल करके हर कोई अमीर बन सकता है। अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब ओरिजिनल सब्सटेंस के अलग अलग रूप हैं, और वो सब एक ही सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियाँ, फूल, पहाड़, ये सब ओरिजिनल सब्सटेंस की सोच है। अगर ओरिजिनल सब्सटेंस ने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होता तो वो चीज़ें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप कुछ भी सोचकर उन्हें बना सकते हैं, या फिर आप उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए आप खुद परिश्रम करते हैं, तब ओरिजिनल सब्सटेंस आपकी मेहनत से खुश हो जाते हैं और वो आपके लिए उस चीज़ को बना देता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब आप किसी चीज़ के लिए खुद मेहनत करते हो तो ओरिजिनल सब्सटेंस उसे आपको दे देता है। दोस्तों, भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सको, और वो चाहता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे हासिल कर लेने के बाद और कामयाब इंसान बनने के बाद आप अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। इसीलिए वो आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। अगर आप
उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। भगवान चाहता है कि हर एक म्यूजिशियन के पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हों, ताकि वो उसकी हेल्प से लोगों को म्यूज़िक सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव और डिप्रेशन को कम कर सके। इसीलिए वो उन अच्छे म्यूजिशियन के बारे में सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे देता है। लेकिन दोस्तों, अमीर आदमी बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल सब्सटेंस का आभार जताना भी होगा। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उस चीज़ के लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए जो चीज़ें आपके पास पहले से ही हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में तैयार कीजिए। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि हर एक सफलता की शुरुआत एक सोच के साथ शुरू होती है। तो अब वक्त आ गया है कि आप इस मंजिल को पाकर खुद को कामयाब बनाने के तरीकों के बारे में जानें, और इसकी शुरुआत भी एक सोच से ही शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बना लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि वो कौन सी गाड़ी है, उसका कलर, उसका ब्रांड, कौन सी गाड़ी है। खरीद लेने के बाद आप पहले कहाँ घूमने जाएंगे। दोस्तों, ये सब अपने दिमाग में एक फ़िल्म की तरह सोचिए, और आप उसका इमेज जितना क्लियर कट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। और उसके बाद उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और ये सोचिए कि वो चीज़ आपके लिए पहले से ही बनाकर रख दी गई है। अगर आप उस तक पहुंच जाएं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफ़र खुद के भरोसे तय कीजिए। आप किसी के पास अपना काम लेकर मत जाइए और ना ही किसी के भरोसे रहते। आप अपना सफ़र खुद के दम पर तय कीजिए, और आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। दूसरे लोग आपकी बातों से अच्छे नहीं समझ सकेंगे, इसीलिए बेहतर यही है कि आप किसी से भी कुछ भी उम्मीद ना करें। इसके बाद आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको कोई कहता है कि आपके लिए ये काम असंभव है, तो वो काम उन लोगों के लिए असंभव होगा जो आपको बोलते हैं, ना कि आपके लिए। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाए तब तक आप उसकी इमेज अपने दिमाग में लेकर घूमते रहिए। अपनी मंजिल के बारे में सोच लेने के बाद उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हर एक चीज़ की शुरुआत एक ख्वाब से शुरू होती है। जब हम उस ख्वाब को पाने के लिए योजना बनाते हैं तब वो एक मंजिल बन जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को अपने दिमाग में उतार कर इस दुनिया में लाना है तो आपको आज और अभी से ही काम करना शुरू करना होगा। काम करने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान में रहना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए, और जो अभी होने वाला है उसकी भी चिंता मत कीजिए। सिर्फ आपको जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करते रहना है, और किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वे जो भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए सही माहौल नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आपके साथ भी कुछ इस तरह का हो रहा है, तो आपको अपने खुद के लिए एक सही माहौल तैयार करना है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। सीधे सीधे भाषा में समझाया जाए, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ घटने लगेगा। आप हर दिन काम करते रहिए ताकि आप रोज़ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। रोज़ काम करने का मतलब ये नहीं कि आप हद से ज़्यादा काम करें। आपको हर रोज़ उतना ही काम करना है जितना काम आपके सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए अपना 100% दीजिए। दोस्तों, अपने शरीर और मन की ताकत को वहाँ पर लगा दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपको वह कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपकी मंजिल क्या है तो उसे कभी भी टालिए मत, बल्कि उसे पाने के लिए आज और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने काम में खुद के हुनर का भी उपयोग कीजिए। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो अमीर और सफल हो जाए, लेकिन वे उसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं।
तो क्यों ना वो काम किया जाए जो आपको करना अच्छा लगता है, और उस काम को करने में आप अमीर भी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हुनर है, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही आसानी से सफल और अमीर हो जाएंगे। आपको बस अपने अंदर के उस हुनर को बढ़ावा देना है और उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। इसीलिए दोस्तों, आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप हर दिन खुद को अपने काम में पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए दोस्तों। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपको एक आदर्श की तरह देखने लगेंगे। आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा उसके महत्व को देखिए और ये सोचिए कि उस काम को करके आप लोगों का भला क्या कर रहे हैं, आप लोगों को किसी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। इससे आप उस काम को ज़्यादा ईमानदारी से करेंगे और उसी के साथ आप लोगों का भरोसा जीत कर उन्हें अपने करीब ले आएंगे। आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है, उस काम को पूरे मन और शिद्दत के साथ कीजिए और उसके बाद समय के साथ जीत आपकी होगी। हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भागिए, क्योंकि जिस दिन वो पूरे होंगे उस दिन के बाद दुनिया आपके पीछे भागने लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।